बाबूजी से बात नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों डर क्यों रही हो? चलो ना बाबूजी से बात करते, रिश्ता पक्का हो जाएगा। अरे भाभी, आपको एक बात पता है क्या? हर लव स्टोरी में ना एक विलेन होता है। हाँ ये बात सही और हमारी में आप हो। हम विलन हैं। हाँ हम विलन हैं। हाँ, तो हम विलन बन ही जाते। जाओ बाबूजी को। अरे अरे भाभी मत, तो जान से मार देंगे यार। मैं वहां से करती हूँ। अरे ओ डरपोक, कूद ना, वैसे तो बड़ी कबड्डी प्लेयर बनती है। भाभी डर लगता है। ओए हरिहर प्रसाद, चलना चाय पी के आते हैं। अरे रुकना यार, पानी नहीं आया है। ऐसे कैसे हम रोज रोज पानी के लिए परेशान होते रहेंगे? ये रोज रोज का किचकिच हमसे बर्दाश्त नहीं होगा सोनू, इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, ये लो मैं लाई हूँ एक बाल्टी पानी। कार्य पगल गया, ये एक बाल्टी पानी से हम पूरा खेत का सिंचाई करेंगे? ए सोनू, इसका कोनो रास्ता निकालना पड़ेगा ठोस। सही। नमस्कार सरपंच साहब। कैसा है दरोगा? बस मेहरबानी साहब आपकी। पूरे घर को पेल दिया गया? हाँ, ये मामला ब्रेकिंग न्यूज़ वाला लगता है। जिसने भी किया दरोगा बड़ा जिगर वाला है, पूरे गांव की हालत टाइट है। नहीं, मुझे तो ये मामला लूटपाट का नजर आता है सरपंच जी। क्या दरोगा जी, ये क्या बकवास कानून व्यवस्था है आपके राज्य में? हमारे बिरादरी के परिवार वालों पे हमला होगा, तमाशा बना के रखे हैं आप। अरे पूरे का पूरा फैमिली खत्म कर दे रहे हैं लोग। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ पे हिलेंगे नहीं। हरिहर तू चिंता मत कर, पूरी मुक्ति सेना तेरे साथ है। हरिहर तुम हमारे जात भाई हो, हम तुम्हारे परिवार को इंसाफ दिला के रहेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? पुलिस प्रशासन पहला अपनी सेना लेके यहाँ पहुँच चुका है सर। सर ज़्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, मामला बिगड़ जाएगा सर, मामला पॉलिटिकल हो जाएगा और मीडिया भी पीछे पड़ जाएगा सर। जी सर, जी सर, मैं जल्दी करवाता हूँ सर, क्रियाक्रम जल्दी करवाता हूँ। जी सर, जी। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो आप लोग, पीछे हटो, पीछे करो सबको, पीछा करो, पीछे लो, पीछे हटो, पीछे करो सबको। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो अभिषेक, अभी तक जितने भी एविडेंस मिले हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि आसिफ और उसकी गैंग का काम है। सर, आसिफ के गैंग वालों ने अभी तक जितने भी मर्डर किए हैं चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हो रहा है। ये उनका स्टाइल है ही नहीं सर। हाँ, तो स्क्रू ड्राइवर यूज करने के लिए उन्हें स्पेशल परमिशन चाहिए क्या? चाकू से मारे या स्क्रू ड्राइवर से मर्डर तो हुआ ही है ना अभिषेक? लेकिन सर अभिषेक, तुम तुरंत निकलो अपनी टीम को लेकर। वैसे भी 2 साल पहले 2 चोर तुम्हारे हाथ से निकल चुके, सो यू शुड अरेस्ट देम। पकड़ो उन्हें और डालो जेल में। सर। रवि, हाँ, चोरी क्या हुआ? चोरी, हाँ, चांदी की प्लेट, 20,000 नगद, एक सोने की चेन, एक कान की बाली, 4 कंगन, एक घड़ी, 2 मोबाइल, 3 बल्ब। बल्ब? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है। और मोबाइल का चार्जर, एक भगवान की मूर्ति, एक पूजा की थाली जो पीतल की थी, कुल 17 आइटम। तुम कहाँ थे? साहब हम, हमारी औरत नंदनी, हम लोग 2 गली छोड़ के रहते हैं। क्यों? इतना बड़ा घर है, यहाँ पे तो आराम से रह सकते थे। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा का मामला नहीं है। असल में हमारी बुआ रहती थी,
गुजर गई, तो उनके गुजर जाने के बाद घर खाली पड़ा था। आप माने ना माने, ये कौनो डकैत का काम नहीं है। हमारे गांव के जो सरपंच है ना गोपाल, उन्हीं का काम है। हाँ, एफआईआर में नाम लिया था तुमने उसका। जी साहब। कोई खास वजह? साहब वो लोग हमको डराते हैं, धमकाते हैं, दबा के रखते हैं। अब 2 हफ्ते पहले हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये रघु, इस हरियर को ना पानी में हक चाहिए। यहाँ की लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या? साहब ये गाँव है, यहाँ सब उनका चलता है। रपट लिखाने जाते तो क्या होता। अभी कुछ दिन पहले हादसा तो हुआ था, जल्दी जल्दी में सब कुछ अंतिम संस्कार करवा दिए, कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिए। तो प्रहलाद भैया हमारे साथ थे, तब तो आप लोग यहाँ तक आए। चलो गाड़ी में सामान रखो जल्दी और निकलो यहाँ से। लेकिन पापा मेरी ट्रेनिंग। अरे भाड़ में गई ट्रेनिंग, अभी जान बचाओ। चलो। और सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक लौट के मत आना वापस। जाओ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों फंसा रहा है। हाँ, झगड़ा काफी पुराना है, लेकिन आज तक किसी की हत्या तो हुई नहीं। मारपीट करना भी तो क्राइम है सरपंच जी। अरे उस दिन तो ये रघु थोड़ा नशे में था, पी लिया था, हमने डांटा उसको। तो उस दिन के बाद तो हम ही डरे डरे घूमते हैं, परिवार तक को शहर भेज दिया है। हाँ, हमें भी अफसोस है इस बात का कि गांव में इतना बड़ा कांड हो गया। मदन बढ़िया आदमी था, पर उसकी किस्मत खराब थी, जो डकैतों के रास्ते में आ गया। डकैती राह चलते तो नहीं करते हैं सरपंच जी। चाय बहुत अच्छी थी। फिलहाल चलते हैं, जरूरत हुई तो फिर मिलेंगे। अरे पंचायत का सामान हटवाओ ना। मिश्रा जी को बोला मैंने, हटवा लेंगे। मिश्रा जी, ये केस डकैती का लग रहा है, आपको क्या लगता है? देख, सोना चोरी हुआ तो कहीं ना कहीं बिकेगा जरूर। सर ना ठीक कह रहे हैं। 3 लोगों के फुटेज मिले थे और आसिफ गैंग में भी 3 ही लोग हैं। हम ना बेकार का इस गांव में सड़ रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुझे रस्सी नहीं खटक रही? मतलब चोर अगर रस्सी लाते तो अपनी खुद की लाते ना। चल मान लिया वो साड़ी लेके आए, तो नीचे से साड़ी फेंकी होगी, ऊपर से किसने बांधी, सवाल ये उठता है। वो डकैत नहीं लाए थे साहब, वो तो हमारी सासू माँ की साड़ियाँ थी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी सर, वॉशरूम चला गया था। अब आप बाहर बैठिए, खाना खा लेंगे सब, उसके बाद मिलेंगे। मिश्रा जी ठीक है, आप बैठिए। बैठी बैठी। तो नंदिनी जी देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सासू माँ ने नीचे आंगन में कपड़े सुखाए हों और उसी कपड़े यानी कि साड़ी का इस्तेमाल किया उन चोरों ने। वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी देवांशी कभी ऊपर से नहीं कूदेगी। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था साहब। आपको किसी पर शक है? हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये कोई चोरी डकैती का हादसा नहीं है जो इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जो 17 चीजें चोरी हुई हैं उसमें से आधी के बारे में ना तो हमें पता, ना ही हमारे पति को कि ऐसी चीजें हमारे घर में थी भी या नहीं। देखो प्रिया, तुम उसकी अच्छी दोस्त हो। इस समय अगर कोई इसे इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ तुम। अच्छा ये मान लो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ होता तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हें इंसाफ दिलाती कि नहीं? सर मैंने आपको कहा ना, मेरी बहन का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खानदानी लोग हैं सर। सर गुड्डू देवांशी को पसंद करता था। देवांशी गुड्डू को पसंद करती थी? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो तुम? सारे। अरे वो नेमबाजी जिसमें तीर को निशाने पे मारते ना, उसमें चैंपियन है गुड्डू।
तो तीर कभी निशाने पे लगता भी है कि बस कोशिशें करते रहते हो? निशाना मेरा एकदम पक्का है, तीर हमेशा निशाने पे ही लगता है। आई लव यू देवांशी। सॉरी देवांशी। सर, देवांशी को जब पता चला कि गुड्डू स्पोर्टमैन नहीं बल्कि कसाई है तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो तुम्हें गुड्डू की सच्चाई पहले से मालूम थी? सब कुछ जानने के बाद भी तुमने गुड्डू को देवांशी से मिलवाया, क्यों? अगर तू चाहती है कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मुझे अपनी दोस्त देवांशी से मिलवा, वरना ये वीडियो तो वायरल हो गई है और तेरे साथ भी। प्रिया, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो तुम्हें पुलिस में आना चाहिए था। तुमने क्या किया? तुमने उस गुड्डू को देवांशी से मिला दिया। अखिल चौधरी को जानती हो? देवांशी का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड। The number you have called is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बना रहा है, जब बात होगी तो बुला लूंगा। धन्यवाद। बोला फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए ऊपर से प्रेशर था। ऊपर से मतलब? पूछा मैंने, बोल रहा कि आप मेरी नौकरी पीछे पड़ गए हो। बताओ यार, एक आम से परिवार का केस इतनी जल्दी रफा दफा कर दिया। कौन कर रहा है इसकी पैरवी? सब क्या हुआ? अरे वो तो तू बताएगा ना। अरे सर, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं उस रोज था भी नहीं गाँव में। तभी तेरी बहन के यहाँ भाग के आया तू। हाँ? सर, शर्ट मिली के बैग से कोई खून का धब्बा भी। आपको चालीस को गाड़ी में लेके जा। प्यार लेवल देख के होता है क्या साहब? उसने मुझे ठुकरा दिया, पर मैं उससे सच्चा प्यार करता था। तेरे फोन के लोकेशंस है हमारे पास। जिस रात देवांशी का मर्डर हुआ उस रात तो उसके घर के आसपास ही था, और तेरी शर्ट पे खून के धब्बे मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, सच सच बता दे। खून का मुझे पता नहीं, पर उस रात मैं देवांशी से माफी मांगने गया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए मिला नहीं उससे। टेम्पो में कौन था? पता नहीं, 3 लोग थे शायद। एक का शर्ट समझ में आया, नीले रंग का कुछ प्रिंटेड शर्ट था। टेम्पो के साइड में एक बिच्छू का स्टिकर था। हाँ, बिच्छू का स्टिकर था। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मंजू से बात की? हाँ, बात किया मैंने। क्या बोल रही? खास नहीं बोली, रात में फोन करती हूँ। अरे उसको मैंने बोला था आज तक रिपोर्ट देखता। अच्छा, देखते हैं ना, एक तो मिला ना हमसे। मिश्रा जी, साहब को कंगन दिए? नहीं, अभी नहीं। अरे तो लेके आओ ना। ये गांव के बाहर एक सुनार को बेच गया था। सुनार ने बताया वो ताबीज और पठानी पहने हुए था। आसिफ ही हुआ, मैं कह रहा हूँ। एक काम कर, इस केस की कार्रवाई हम संभालते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुड्डू हमें सौंपा। धन्यवाद की क्या बात है, हम तो हमेशा आपकी सेवा में खड़े हुए। एक सेवा और कर दीजिए, आपके मिश्रा जी की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला माहीपाल नगर डकैती से उठाया था, और ये वाला गुंजारी गांव। अरे नहीं नहीं, शेखुपुरा। और ये वाला पता नहीं साहब। तेरा तीसरा साथी कहाँ है? कितनी बार बताऊं, पता नहीं कहाँ चला गया। बाकी का सारा माल उसी के पास है। ये बुंडवाल गांव में तुम लोगों ने चोरी की थी?
वो गांव वाले तो खुद भूखे नंगे हैं। उनके यहाँ चोरी करने से क्या मिलेगा साहब? छोटी मोटी जगह चोरी नहीं करते साहब, हम बड़ी जगह हाथ मारते हैं। तेरे तीसरे साथी का नाम बता चल। मुकेश, उसकी भी बुरी माँ है, बेचारी को कैंसर है। गांव के एंट्री पर एटीएम है, उसके सीसीटीवी से ये मिला है। टाइम तो बिल्कुल सही है, गुड्डू ने यही बोला था। ये क्या कर रहे हैं आप? परमिशन है हमारे पास, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये मिला है। आपका लकड़ियों का काम है ना सरपंच जी? हाँ तो इन लकड़ियों को लाने ले जाने के लिए किसी टेम्पो की ज़रूरत तो पड़ती होगी। हाँ, लेकिन अब ये मत कहना कि टेम्पो दिखाओ, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टेम्पो किराए से आते हैं। पक्का? 100%। जहाँ से टेम्पो आता है वहाँ का नंबर मिल सकता है? चलो आ जाओ, बैठो। मिस क्या मुझे? बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, एक मिनट। ये 8190 है, 2810 बच्चे हैं, वो मैं तुम्हें कल तक किसी भी हालत में दे दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगा, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, मैं करती हूँ ना, परसों तक का टाइम है हमारे पास। तुम हमें अपना नहीं मानती क्या? ऐसी बात नहीं है आखिर। अखिल थोड़ा रुकता है ना। यार देवांशी, मुझे कभी कभी लगता है कि तू सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। रवि, हाँ जरा इसमें चढ़ना। हाँ कोशिश करो, कोशिश करो। अरे कोशिश कर यार। नहीं हो पा रहा है। अगर इस पे कोई चढ़ नहीं पा रहा तो वो लोग कैसे चढ़े होंगे? और ये साड़ी ऊपर से बांधी कैसे होगी? हरिहर ने कहा था कि उसके बाबूजी बिस्तर पर सोते थे, लेकिन बॉडी मिली थी या नीचे। स्ट्रगल हुआ होगा तो चादर खराब होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्राइम सीन में। मिश्रा जी इधर आइए। जी जी सर। लेटिए इधर है। लेटिए। अच्छा रवि। हाँ। मिश्रा जी, इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत है क्या? सॉरी सर। हरिहर ने कहा था कि उसकी अम्मा यहाँ सोती थी और उसकी बॉडी मिली थी यहाँ कहीं। अगर हरिहर के अम्मा और बाबूजी को यहाँ मारा गया नीचे, तो दिव्यांशी को हो सकता है लोटा गिरने की आवाज सुनकर देवांशी नीचे आई हो और उनको देख कर डर कर वापस छत में चली गई हो। नहीं रवि नहीं, यहाँ बॉडी पेट के बल गिरी है। ये तस्वीर देखो। असल में दिव्यांशी जब गिरी थी तो वो पीठ के बल गिरी थी, जिसमें उसके सर पे चोट लगी है और उसकी पीठ टूटी है। सर पूरी तरह से फट चुका है। ए मिश्रा जी, जरा बॉडी ले गई फटाफट जल्दी। रवि, हाँ भोपाल से फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। हाँ हेलो अभिषेक, अच्छा मैं निकल रही हूँ। हाँ क्या? कहाँ जा रही हो? अरे बताया तो था, बैंगलोर जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा करण को जानवी के पास छोड़ दिया है, तुम घर कब तक आ जाओगे? लेकिन तुम अकेली जा रही हो क्या? नहीं, कोलीग्स भी हैं। कौन कौन है साथ में यार? मतलब किसके साथ रहोगी वहाँ? क्या हुआ अभिषेक? ऑल ओके? डोंट टेल मी दैट यू आर गेटिंग वरीड फॉर मी। अभिषेक मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और शहर से बाहर पहली बार नहीं जा रही हूँ। अच्छा एक सेकंड सुनो तो सही। सेंड मी द लाइव लोकेशन और जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। बिल्कुल नहीं अभिषेक, अपने केस का प्रेशर इस तरफ मत डाइवर्ट करो।
इतने साल से नौकरी कर रहे हो। The way you get attached with them is suffocating. अरे लेकिन मोहिनी, मुझे कैब ड्राइवर का कॉल आ रहा है, I'll call you back. डरना मत, है ना? ये अखिल का दोस्त है। इसने अखिल के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं शादी थोड़ा ना करनी है उसके साथ। बिरादरी से बाहर होना क्या उससे शादी करके? ऐसी लड़कियों को ना सिर्फ हटाओ, शटाओ और हटाओ। शादी नहीं करनी तो टाइम पास क्यों कर रहा है? प्रहलाद को जानता है, देने के देने पड़ जाएंगे। चल दे भाई, एक बार बस सोना है उसके साथ। तो कौन देवांशी और कौन पहला? चल, वो आ गई है। कबड्डी एसोसिएशन में अप्लाई करना है ना उसके। तो पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, वो दे रही है। चल निकल। देवांशी। अखिल। ठीक है। हाँ। नमस्कार सर। क्या साहब, पूरी दुनिया घूम लिए और हमको ही दर्शन नहीं दिए। मैंने सोचा मैं ही दर्शन कर रहा हूँ जाकर। अच्छा किया। अब तुम आओ या हम आए, बात तो एक ही। मीडिया और पॉलिटिशियन से बहुत दूर भागते हैं आप, पता किया है हमने। लेकिन हमें पॉलिटिशियन मत समझिए, आज़ादी सेनानी हैं हम। अरे ये सब छोड़िए, चाय वाय पियेंगे? यहाँ का गाय का दूध बहुत अच्छा है। जानते हैं, और हम भी गाय का ही दूध पीते हैं। लेकिन अगर आपके साथ बैठ के पी लेंगे ना, तो लगेगा कि अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और बढ़ गए। मिश्रा जी, जरा 2 ग्लास गर्मा गर्म दूध लाई। जी। ये क्या हो रहा है सर? पूरे के पूरा परिवार खत्म कर दे रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अरे आगरा, हाथरस, मतलब गिनवाने लगूं तो गिनती भूल जाऊंगा। किसी को कोई फर्क पड़ा? लेकिन अब पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है प्रहलाद जी, आपने सेना तो बना ली है, लेकिन ये कतई मत सोचिए कि इस पूरे देश का कंट्रोल आपके हाथ में है। और एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए, पॉलिटिशियंस की वजह से मीडिया हमारे लिए बवासीर बन गई। एक नाम है आपके लिए, अखिल चौधरी। चलते हैं, प्रणाम। पहला जी दूध। ये दूध आप पी लीजिए मिश्रा जी, हमारे लिए खुद आप लेकर आए, इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। ये तुम्हारी शर्लोक वाली आत्मा को शांति के लिए मैं और केस दूंगा ना तुम्हें। वहां सिर्फ तुम्हें पूछताछ करना था और वापस आकर उन रोबर्स को पकड़ना था। सर लेकिन रॉबर्ट्स छत से नहीं आए थे। अरे जहां से भी आए थे ना लोग अंदर। और ये जमींदार के बेटे का नाम क्यों आया? कोई सबूत है उसके खिलाफ? फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना इन्वेस्टिगेशन यही बाइंड अप करो। बाकी का काम लोकल टीम संभाल लेगी। 3 दिन बाद मिलते हैं मेरे ऑफिस में, फाइल सबमिट करो। मीडिया का प्रेशर है भाई मेरे ऊपर। मोबाइल क्यों फेंक रहे हैं? क्या हुआ? कभी दिमाग खराब हो रहा है, गाली वाली निकल जाएगी। हट। अरे हुआ क्या है? जब वापस बुलाना था तो भेजा क्यों? 3 दिन में वापस बुलाया, केस क्लोज। यार ये मिश्रा जी कहाँ रह गए? अरे आप छोड़िए ना, गाड़ी आने वाली है। तुझे मालूम है चंदन अपने गांव में पकड़ा गया है। क्या? चंदन पकड़ा गया? बड़ा भी हो क्या? 2 साल से भागा हुआ था, घर आने की क्या जरूरत थी उसे? अपनी बहन की शादी कराने आया था। उससे आसिफ के बारे में तो चल सकता है। तो उसने बताया कि दिल्ली में आसिफ। इस कांड के बारे में कुछ बोला क्या? तुझे लगता है बोलेगा? जितना शातिर क्रिमिनल होगा उतनी देर में सच बोलेगा। खैर परसों तो जाना ही है हमें, कुछ समझ नहीं आया तो तोड़ेंगे उसे। लो मिश्रा जी आ गए। अरे सर, ये बाइक तो कभी भी जवाब दे देती है। अभी कलर कराया है। आप जाइए, आप मैं गाड़ी बनवा के लाता हूँ। मैं ठीक हूँ, पर आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। घर पे आके बात करूँगी। सारी बीवियाँ ऐसी ही होती हैं। एक्सपीरियंस
ये गद्दा फोरेंसिक के लिए भेजो। बारह फरवरी को तेरा टेम्पो कहाँ था? साहब याद नहीं है साहब, ये साहब भी पूछ रहे थे मुझे। अबे दिमाग पे थोड़ा जोर दे, अच्छे से याद कर कि तेरा टेम्पो 12 फरवरी को कहाँ था। उस रात यहाँ पर देवांशी और उसके परिवार को मार दिया गया, मर्डर हुआ है, समझा? और उसमें तेरे टेम्पो का इस्तेमाल हुआ है। वो रात तो मुझे याद है, इसलिए ये भी याद है कि मेरा टेम्पो मेरे पास नहीं था साहब। अबे चमन, वो तो हमें भी मालूम है। कहाँ था तेरा टेम्पो, वो बता। आपका दोस्त हमारा दोस्त, ये लीजिए भैया चाबी। चल घनश्याम, निकल तू। हाँ, मम्मी कर लो इसके साथ जो कुछ कर। तू उस अखिल के साथ घूम रही है। वो लोग खुद को हमसे ऊपर समझते हैं, हमको मारते आए, दबाते आए। और तू उनका बिस्तर गर्म कर रही है। हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुझको नहीं छोड़ेंगे। अखिल का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इसलिए हमने देवांशी को ही सबक सिखाने का फैसला किया। ये दूसरी बिरादरी के लोग हमें दबाते आए हैं और हमारी बहन उनके साथ रिश्ता बना रही थी, इसलिए हमने प्रहलाद भैया से बात की और देवांशी को सबक सिखाया। फिर प्रहलाद भैया के साथ मिलकर पूरा केस अखिल के ऊपर डालने की कोशिश की ताकि उसको भी सबक मिले। अगर समाज सुधारना है ना साहब, तो सबसे पहले अपने ही घर से शुरुआत करना पड़ेगा। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इन सब का अरेस्ट रिपोर्ट फाइल करो और उस प्रहलाद को उठाओ। अभी अभी सर का फोन आया था, आपको अर्जेंटली भोपाल बुलाया है। अभी तुरंत? और अभी किसी को अरेस्ट करने से मना किया है। मैडम ये केस तो उलट ही गया है। हाँ, मैं क्लोज करा दूंगा। फालतू में अलग लेवल पर चला जाएगा। वैसे भी मैडम इलेक्शन का टाइम है। हेलो सुन, बंदा गांव के देवांशी फैमिली मर्डर केस को रॉबरी बोलकर रफा दफा किया जा रहा है। असली कहानी जाननी है? फंदा गांव में हुए हत्याकांड के पीछे के घिनौने सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 18 साल की देवांशी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे मार दिया गया। उसके साथ उसके माँ बाप को भी मौत के घाट उतार दिया गया। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद देवांशी का भाई हरिहर था। देवांशी दूसरी जाति के लड़के को पसंद करती थी, इसलिए उसके भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है, जातिवाद के चक्कर में कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक गुजर सकता है, सोचा नहीं था यार। मतलब उस देवांशी ने क्या बिगाड़ा था किसी का? शार्प लड़की थी, टैलेंटेड थी, इंटेलिजेंट थी, मार दिया उसको।
और उसके खुद के भाई ने कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है, फिर मार दिया उसे, उसके माँ बाप को भी मार दिया। किस लिए? क्योंकि वो किसी दूसरी जात के लड़के के साथ प्यार करती थी। अभिषेक तुम प्लीज इतना मत। वेरी वेरी सॉरी यार। आई नो कि तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई रियली नीड यू वेरी बैडली। कॉन्फ्रेंस गया भाड़ में।